शिवोऽहं सोऽहं शिवोऽहं सोऽहं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैकुराम संवाद। ताभ्याम निर्विकिचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य तत् एकतानत्वमेतद्धि निहृद्यासन मुच्यते। गुरुदेव भगवान कहने लगे, हे राम जी, कल आपने विशेष रूप से श्रवण के बारे में सुना। श्रवण किसे कहते हैं? जब गुरुजन सद उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवत लीला कथाओं को सुनाते हैं, भगवत गुणा अनुवाद को सुनाते हैं, तत्व आत्मक स्वरूपगत चर्चाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, उस समय केवल सुनना, मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके उन कथाओं को, उन गुणानुवाद को, उन तत्वात्मक स्वरूपगत चर्चाओं को एकाग्र मन से श्रवण करना। भीतर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, केवल सुनना, उसे श्रवण करते हैं, श्रवण कहते हैं। और कहा ताभ्याम विनिचिकित्से अर्थे चेतसा स्थापितस्य तत्। फिर आपने क्या किया? युक्ता संभावितत्वा साधनम मननम तु तत्। जो सुना उस पर आपने युक्ति युक्त विचार किया। जब युक्ति सुनने के बाद जब युक्ति युक्त विचार किया तो विचार में जो निर्णय लिया, उस निर्णय रूप तत्व में अपने चित्त को बिल्कुल निर्विचिकित्से अर्थे निसंदेह हुए अर्थ में, जो निसंदेह हुए अर्थ में आपने विचार कर लिया, यही सत्य है, यही परमात्मा स्वरूप है, यही मेरा आत्म स्वरूप है, उसमें चित्त को स्थापित करके एक तान बनना निध्यासन है। अर्थात एक तान बनना निध्यासन है, एकता का अनुभव करना, एकता में स्थित होना, ये निध्यासन है। एकतान बनना अर्थात परमात्मा के स्वरूप से अपने स्वरूप की एकता स्थापित करना, एकतान बनना। ऐसा कहा गया कि स्वरूप स्थापित करना, वस्तुतः ये समझ लेना, ये जान लेना, ये निश्चय कर लेना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, उसे कहते हैं निधिध्यासन। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययिक गोचरम निवात दीप बच्चित्तम समाधिर अविधीयते। अब समाधि की बात करते हैं। पहला श्रवण है, दूसरा मनन है, तीसरा निधिध्यासन है, चौथी समाधि है। समाधि के लिए योगी जन सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, एकांत वास करते हैं, समाधि लगानी है। वो देखो कैलाश पर्वत पर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को सम्हारा। किसको सम्हारा? स्वरूप को, अपने निजी रूप को। लगी समाधि अखंड अपारा, उनकी अखंड समाधि लगी।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। और वही समाधि का रस जब पार्वती जी को दिया भगवान शिव ने, तो पार्वती जी कहती हैं अब कृतकृत्य भयो मैं तब प्रसाद विश्वेश। हे विश्व के स्वामी, आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब कृतकृत्य भयो मैं तब प्रसाद विश्वेश, मैं कृतकृत्य हो गई और बीते सकल कलेश, मन की जो कुभावनाएं थी, जो भी थी, वो सब नष्ट हो गए। अब निश्चित हो गया कि मेरा जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है। अब कृतकृत्य भयो मैं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। कहा पार्वती जी ने अब राम जी के चरणों में, राम जी के स्वरूप में मेरी भक्ति दृढ़ हुई, और मेरे भक्ति दृढ़ होते ही मेरे सारे कलेश दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए, सारी परेशानियां दूर हो गई। इसलिए बड़े भाग्य से मिलता तुमको मानव तन इंसान, और इसको पा करके कर प्रभु का ध्यान, भगवान का ध्यान करो, इसी में आनंद है। तो बड़ा सुंदर है, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक ध्याता होता है, एक ध्यान होता है, एक ध्येय होता है। और ध्याता किसे कहते हैं? ध्यान करने वाले को। ध्यान किसे कहते हैं? जिस वृत्ति के द्वारा ध्यान किया जाए, ध्यान। और ध्येय किसे कहते हैं? जिसका ध्यान किया जाए, जिसको ध्यान में लाया जाए। तो ध्याता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यात्री ध्यान परित्यज्य, ध्याता का भी परित्याग कर दो, ध्यान का भी परित्याग कर दो। कर्माध्ययी को गोचरम, जो एक ध्येय है केवल वह दिखना चाहिए, और ध्येय के अतिरिक्त और कुछ न हो। ध्येय क्या है? परमात्मा। निवात दीप बच्चित्तम, आपकी जो वृत्ति हो, चित्त वृत्ति हो, आपकी जो सुरता हो, कैसी होनी चाहिए? तो निवात वद चित्तम, जैसे दीपक जलता है निवात वायु रहते स्थान में, तो उसकी जो शिखा होती है, लौ होती है, वो सीधी चलती है ऊपर को। इसी प्रकार से हमारे जो चित्त की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, वो ऐसी होनी चाहिए कि सीधी परमात्मा में लगी रहे। निवात वत दीप चित्तम समाधिर अविधीयते, समाधि तो आपकी अपने आप ही लग जाएगी। जब ये वृत्ति परमात्मा में लगेगी, जब वह सुरता परमात्मा में टिकेगी, तो समाधि तो अपने आप ही लग जाएगी। बड़ा सुंदर है। इसलिए सबसे पहला जो साधन है वो क्या है? श्रवण। दूसरा साधन क्या है? मनन। तीसरा साधन क्या है? निधिध्यासन। चौथा साधन क्या है? चौथा साधन क्या है?
समाधि, तत्समाधानम समाधि, उस परमात्मा स्वरूप में मिल जाना, एक हो जाना, अद्वैत अवस्था ही समाधि है। और यहाँ भी ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, गुरुदेव ने कहा ध्यान भी न रहे, ध्याता भी न रहे, केवल ध्येय रह जाए, केवल परमात्मा स्वरूप रह जाए, और चित्त जब परमात्मा स्वरूप में ठहर जाए, इसी को समाधि कहते हैं। निवात वत दीप चित्तम, निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की तरह। लो लागी तब जानिए, छूटन कब हो जाए। रामचरितमानस में कहा, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सम परम प्रचंडा। अखंड वृत्ति लग जानी चाहिए। सोहम अस्मि, सो वह परमात्मा, अस्मि मैं हूँ। यह चित्त वृत्ति निश्चित हो, यह चित्त वृत्ति लगी रहे, यह चित्त वृत्ति बनी रहे। कुछ भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में यह चित्त वृत्ति बनी रहे। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, ये वृत्ति अखंड बने। दीप शिखा सम परम प्रचंडा, यहाँ दीप की शिखा की तरह, यहाँ दीप की शिखा का यहाँ भी दृष्टांत दिया है। गुरुदेव ने अध्यात्म उपनिषद में भी दृष्टांत दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी दृष्टांत दिया। दीप शिखा सम परम प्रचंडा। और उससे क्या होगा? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जो अपना आत्म स्वरूप का अनुभव है, जो अपना आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, इसका जो अनुभव है वो सुख का प्रकाश करने वाला है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। उस अवस्था में सारे भेदों का जो मूल है, कारण है अज्ञान, वो नष्ट हो जाता है। यह अज्ञान ही आपको भटका रहा है। जब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे, तब तक यह अज्ञान आपका समाप्त नहीं होगा। और जब अज्ञान समाप्त होगा, सुख सुप्रकाशा, मतलब सुख का वह सुंदर प्रकाश होगा जो आनंद से भरपूर है, जो शाश्वत सुख से भरपूर है, जो शाश्वत शांति से भरपूर है। और आप गाते फिरेंगे, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, खाते भी आनंद है और पीते भी आनंद है, आते भी आनंद है और जाते भी आनंद है, काहे रोबे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोबे मनुआ आनंद ही आनंद है। आनंद लीजिए। आज इतना ही। आपको अध्यात्म उपनिषद पर सुंदर भाव अच्छे लगे, रेक को राम संवाद, ये राम जी का और गुरुदेव का संवाद है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।